चलो ध्यान से सुनना सभी लोग। हमने ट्रांसक्रिप्शन किया था। ट्रांसक्रिप्शन करके हमने क्या बनाया था? आरएनए। आरएनए कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के ना, आर आरएनए, एम आरएनए और टी आरएनए। बट अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि प्रोटीन कौन सा आरएनए बनाता है, कौन बनाएगा? एम आरएनए। तो पहले तो हम तीनों आरएनए के बारे में समझेंगे, फिर हम बनाएंगे आज के लेक्चर में प्रोटीन। क्लियर है सभी को? चलो, सो आरएनए हमारे पास 3 टाइप के थे। एक है आपके पास एम आरएनए, दूसरा आर आरएनए एंड लास्ट इज टी आरएनए। वेरी गुड। एक एक करके समझो, एक एक करके समझो। सबसे पहले हमारे पास एमआरएनए। देखो, तीनों आरएनए में से प्रोटीन कौन बनाएगा? एमआरएनए। तो आपके मन में सवाल तो आएगा ना, क्यों ये भेदभाव, क्यों? बाकी दो भी तो हैं, वो क्यों नहीं बना रहे प्रोटीन, सिर्फ एमआरएनए क्यों बना रहा है प्रोटीन? तो ध्यान से सुनो। एमआरएनए जो होगा ना, ये जो आपका एमआरएनए होगा, इसके पास प्रेजेंट होते हैं कोड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? कोड, लाइक दिस। ये देखो, इसके पास प्रेजेंट होते हैं कोड ऐसे, और ये कोड से ही प्रोटीन बनेगा। आई बात समझ में? अगर आप याद करो, पिछले लेक्चर में मैंने आपको जेनेटिक कोड बताया था। जेनेटिक कोड में हमने पढ़ा था कि 3-3 नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस होते हैं, और उन 3 नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस को आप कहते हो कोडॉन, और कोडॉन से ही क्या आएगा? अमाइनो एसिड। और जब अमाइनो एसिड को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन। आई बात समझ में? ये जो 3-3 का स्ट्रक्चर है, ये 3, ये 3, ये 3, इन 3-3 के स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कोडॉन। क्या बोलोगे? कोडॉन। और कोडॉन से क्या आएगा? अमाइनो एसिड। और जब बहुत सारे अमाइनो एसिड को आप ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो प्रोटीन बनाने का काम होता है वो कौन करेगा? एमआरएनए। क्या सभी को इतनी बात समझ आई? एमआरएनए का फंक्शन समझ आया? हम क्या बोलेंगे एमआरएनए के लिए? इट हैज कोड, इट हैज कोड फॉर एमआरएनए, या इट कोड फॉर एमआरएनए, या इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनाने का पूरा इंफॉर्मेशन किसके पास है? एमआरएनए के पास। इंफॉर्मेशन मतलब क्या बात कर रहे हैं हम? इंफॉर्मेशन मतलब ये कोड, और कोड भी 3-3 नाइट्रोजन बेस के फॉर्म में, और इन कोड को आप क्या बोलोगे? कोडॉन। आई बात समझ में सभी को? तो इस बात को मैं लिख देता हूं यहां पर, एमआरएनए इट हैज कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और कोड भी किस फॉर्म में है? 3 नाइट्रोजन बेस के फॉर्म में, और इन 3 नाइट्रोजन बेस को आप क्या बोलोगे बच्चों? कोडॉन। क्या इतनी बात समझ आ गई सभी को? पक्का समझ में आया? अब आ जाओ आरआरएनए पे, ध्यान से सुनना। सुनो, उसके पहले आप टीआरएनए समझो, फिर आरएनए और बेहतर समझ आएगा। पहले टीआरएनए समझो। अच्छा, हम कह रहे हैं कि एमआरएनए के ऊपर ये कोड प्रेजेंट है, ये कोड है ना सब, ये सब कोड है। देखो, ये सब कोड है, ये कोड है। कोड तो एमआरएनए के ऊपर है, इसीलिए एमआरएनए प्रोटीन बना रहा है। लेकिन सुनो, क्रेडिट खाली जा रहा है एमआरएनए को प्रोटीन बनाने का, वो खाली डायरेक्शन दे रहा है कि ऐसे करो ऐसे करो, पर एक्चुअली में कौन बना रहा है? आरआरएनए और टीआरएनए। ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट कौन लेगा? एमआरएनए बोलेगा मैंने बनाया, लेकिन वो खुद नहीं बनाया उसने। कैसे होता है इंजीनियर और मजदूर, लेबर? एक होता है इंजीनियर या मिस्त्री, आप जिसको बोल रहे हो, बाकी सब लेबर होते हैं। मिस्त्री खाली बोलता है कि ऐसे ऐसे ये वाला काम करना है, खुद नहीं करता, लेबर से करवाता है। आई बात समझ में? पर क्रेडिट किसको जा रहा है बनाने का? मिस्त्री को ही जाएगा ना। उसी तरह यहां पर इंजीनियर कौन है? एमआरएनए। और लेबर कौन है? ये दोनों। एमआरएनए के ऊपर कोड प्रेजेंट है, इस कोड को रीड कौन करेगा? इस कोड को रीड कौन करेगा कि अच्छा GAU, कौन रीड करेगा? टीआरएनए। टीआरएनए क्या काम है इसका? रीड कोड।
ऑन mRNA। क्या इतनी बात समझ आई? mRNA के ऊपर जो कोड है उस कोड को रीड कौन करेगा? tRNA। अच्छा, एक बार रीड किया, मान लो रीड किया कि AUG, रीड किया ना, रीड करने के बाद AUG से कोई ना कोई तो अमाइनो एसिड होगा। अब उस अमाइनो एसिड को लेकर आना पड़ेगा कि जाओ लेकर आओ, यहां पर लगाओ। तो लेके आने का भी काम कौन करेगा? tRNA। तो पहला काम है रीड करेगा, पहला काम है रीड करेगा, दूसरा ब्रिंग अमाइनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म में जो अमाइनो एसिड पड़ा होता है उसको फिर लेकर आएगा भी, पहले पढ़ेगा। कैसे होता है? कैसे होता है? लाइक मम्मी ने आपको पर्ची दिया कि ये सामान मार्केट से लाना है, इस पर्ची के ऊपर पूरा इंफॉर्मेशन है, बराबर है? इस पर्ची के ऊपर पूरा इंफॉर्मेशन है कि ये वाली डिश कैसे बनेगी, प्रोटीन की डिश कैसे बनेगी। मम्मी ने लिखा है कि यहां पे ये, तो मम्मी ने दिया ना ये, क्रेडिट किसको जाएगा? वो डिश बनाने का मम्मी को। पर ये सामान कौन लेकर आएगा? वो तो आप लेकर आओगे। और सामान लाने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा ना कि अच्छा आलू, आपने पढ़ा आलू, किसने पढ़ा? tRNA ने। तो रीड कौन करेगा? tRNA। पढ़ने के बाद मार्केट से वो सामान ले, अरे पढ़कर मम्मी आलू हो गया, मार खाओगे। आप पढ़ने को थोड़ी ना दिया था, लेके आने को भी बोला है। तो पहले आपने पढ़ा आलू, आलू पढ़ने के बाद मार्केट से लेकर आओगे ना कि भैया दे दो यार, मजदूरी करने आया हूं, आलू दे दो। आप गए, आलू लेकर आए ना। उसी तरह पहले tRNA इस कोड को पढ़ेगा, ये कोड है, इसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद क्या लेकर आएगा? अमाइनो एसिड। कहां से लेके आएगा? साइटोप्लाज्म। तो देखो, ब्रिंग अमाइनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म। तो ये दो काम है। इतनी बात समझ आई? tRNA का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए, या इसी का एक और नाम होता है, इसी को आप बोलोगे अडेप्टर आरएनए या अडेप्टर मॉलिक्यूल। क्लियर है? tRNA का दूसरा नाम क्या होगा? अडेप्टर मॉलिक्यूल। मोबाइल वाला अडेप्टर होता है ना, वैसा अडेप्टर मॉलिक्यूल। क्या इतनी बात सभी को समझ आ गई? अब सुनो, मान लो tRNA ने एक अमाइनो एसिड लाया, दूसरा अमाइनो एसिड लेके आया, तीसरा अमाइनो एसिड लाया। अब इन अमाइनो एसिड को जोड़ोगे तब जाके प्रोटीन बनेगा ना, जोड़ना भी तो पड़ेगा। जोड़ने के लिए देखो हमने यहां पे एक बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बनाया। इस बॉन्ड को आप क्या बोलोगे? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलोगे? पेप्टाइड बॉन्ड। और ये बॉन्ड कौन बनाएगा? rRNA। आई बात समझ में? क्यों बनाएगा? क्योंकि rRNA के पास कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। कैसी एक्टिविटी होती है? कैटालिटिक, मतलब एंजाइम वाली एक्टिविटी होती है। वो कोई काम करवा सकता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन करवा सकता है। इतनी बात समझ आई? क्योंकि इसका रोल कैसा होता है? कैटालिटिक। क्या बनाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। सब पहुंच गए यहां पे? क्लियर है सभी को? यहां पर कोई भी डाउट? तीनों आरएनए के बारे में क्लियर है? ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए से बनेगा आरएनए। 3 आरएनए बन सकते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। जो एमआरएनए होगा उसके ऊपर प्रेजेंट होता है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? कोड के फॉर्म में। नाइट्रोजन बेस होते हैं ना, 3 नाइट्रोजन बेस को एक साथ क्या बोलोगे? कोडॉन। और एक कोडॉन से एक अमाइनो एसिड आएगा, आपको यह बात पता है। इस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए कौन आएगा? टीआरएनए। पहले रीड करेगा, तो पहला फंक्शन हो गया रीडिंग, और दूसरा काम क्या करेगा? पढ़ने के बाद जो अमाइनो एसिड आ रहा है उसको लेकर आएगा। कहां से लेकर आएगा? साइटोप्लाज्म। क्लियर है ये बात? अब अमाइनो एसिड उसने लेके आ गए बहुत सारे। अमाइनो एसिड लाओगे तो उसको जोड़ना भी तो पड़ेगा, तब जाके प्रोटीन बनेगा ना। जोड़ने का काम कौन करेगा? आरआरएनए। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। पहुंच गए यहां तक सब? तो ये 3 तरीके के आरएनए थे। आपके बोर्ड्स में पूछ सकते डायरेक्टली, 4 मार्क्स के लिए तीनों पूछ सकता है, या 2 मार्क्स को एक पूछ लेगा। लिख लोगे? एकदम आसान लैंग्वेज में बताया, इससे आसान नीचे और नहीं जा सकते। लिख लोगे आंसर? चलो अब आगे सुनो, हम बात करेंगे टीआरएनए की। टीआरएनए, ध्यान से सुनना सभी लोग। टीआरएनए का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर मॉलिक्यूल, इसी का नाम है अडेप्टर आरएनए। क्लियर है बात?
टीआरएनए के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो मॉडल्स होते हैं। इसके देखो दो मॉडल्स होंगे, एक होगा 2D मॉडल, एक होगा 3D मॉडल। जो 2D मॉडल होगा ना उसका नाम होता है क्लोवर लीफ मॉडल। क्या नाम होगा? क्लोवर लीफ मॉडल। जो 2D मॉडल होगा उसे क्या बोलोगे? क्लोवर लीफ। लीफ आपको पता है लीफ क्या होता है? पत्ती। क्लोव का मतलब क्या होता है? क्लोव का मतलब होता है लौंग। मसाला होता है ना, ब्लैक कलर का होता था, लंबा सा, मुंह में डालो सुन्न हो जाता है उतना जगह, वो होता है क्लोव। तो क्लोवर लीफ मॉडल उसके पत्ते की तरह होता है वो। और जो 3D मॉडल होगा वो होगा उल्टा एल की तरह, इसीलिए आप बोलोगे इनवर्टेड एल। इतनी बात समझ आई सभी को? डायरेक्ट क्वेश्चन है ये कि टीआरएनए के कितने मॉडल है? आप बोलोगे दो मॉडल है, एक 2D मॉडल और एक 3D मॉडल। 2D मॉडल कैसा दिखेगा? आप बोलोगे क्लोवर लीफ। और 3D कैसा दिखेगा? उल्टा एल, इन्वर्टेड एल। तो इसका ना डायग्राम पूछता है आपसे, आपको इसका डायग्राम बताना होता है, तो हम इसका डायग्राम समझेंगे। आ जाओ, ध्यान से सुनना। ये है आपका क्लोवर लीफ मॉडल, ये टीआरएनए है। देखो ना 5' से लेकर 3', 5 to 3 होता है ना आपका आरएनए, तो 5 to 3 है। आपस में ये लोग उलझ गए हैं और जो शेप आया उस शेप को क्या बोलोगे? क्लोवर लीफ मॉडल। इतनी बात समझ आई? ध्यान से सुनना। नीचे हमेशा 5 रहेगा, ऊपर हमेशा 3, छोटा नंबर ऊपर रखना है आपको। अब ये देखो, यहां पर आपको ये दिख रहा होगा, ये एक लूप है, ये भी एक लूप है, और ये भी एक लूप है। लूप मतलब हल्का सा गोल लूप। क्लियर है? इस लूप का नाम क्या होगा? इस लूप का नाम है टी लूप। क्या बोलोगे? टी लूप, या इसी को एक और बोलते हो टी साई सी लूप। क्या बोलोगे? टी, इसको साई बोलते हैं, साई। टी मैगी के चम्मच की तरह जो दिख रहा है आपको, टी साई सी लूप। इतनी बात समझ आई? अब यहां पर आओ, ये जो एक लूप होगा इससे आप बोलोगे डी एच यू लूप। क्या बोलोगे? डी एच यू लूप। धू नहीं, डी एच यू बोलना है आपको। अब जादू नहीं बन जाना है धूप में धूप धूप करके। और ये जो होगा ये क्या होगा? आपका एंटी कोडॉन लूप। इसे क्या बोलोगे? एंटी कोडॉन लूप। क्या इतनी बात समझ आई? वापस सुनो। सिंपली अगर आप देखो तो क्रिश्चियन के क्रॉस जैसा कुछ दिख रहा है आपको, एकदम वैसे ही दिख रहा है। एकदम सिंपली वैसे बनाना है, जो इसके 3 डंडे होंगे उनको लास्ट में सुझा देना है आपको। फिर यहां पर ये वाला छोटा रखना है, ये वाला बड़ा रखना है। बड़े वाले को छोटा नंबर देना है 3, और नीचे वाले को 5। जिस तरफ 3 रहेगा 3, जिस तरफ 3 रहेगा उस तरफ टी रहेगा। सिंपल। और दूसरी तरफ क्या हो गया? डी। क्लियर ये बात? अब आगे, नीचे वाला एंटीकोडॉन लूप है। यहां पे देखो आपको ऐसे 3 पंजे टाइप बाहर निकले दिखेंगे। इसका क्या काम होगा? जस्ट सभी 5-10 मिनट बाद मालूम पड़ेगा आपको। अभी के लिए उसको होल्ड पे रखो। क्या इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? तो ये है आपका 2D मॉडल, जिसे आप क्या बोल रहे हो? क्या नाम है इस मॉडल का? क्लोवर लीफ। ये 2D मॉडल है और इसका नाम है क्लोवर लीफ मॉडल। समझ आई सभी को ये वाली बात? क्या काम है इस टीआरएनए का? पता है आपको? पहले तो पढ़ेगा, पढ़ेगा, फिर उसको लेकर आएगा। उसको लेकर आ गया, अब उनको जोड़ने का काम कौन करेगा? आरआरएनए। आरआरएनए। और क्या लेकर आना है ये बताएगा कौन? एमआरएनए। समझ आई बात? पर अगर मैं देखो, अगर आप देखो तो तीनों ने मिलकर बनाया प्रोटीन को। प्रोटीन बना रहे ना, तीनों ने मिलकर बनाया, लेकिन नाम किसका मिलेगा? नाम किसको मिलेगा? खाली एमआरएनए। क्लियर है ये बात? पेपर में इंसाफ करने मत बैठ जाना कि नहीं तीनों ने बनाया, मैं तीनों का नाम लिखूंगा, तीनों क्रेडिट दूंगा। आपके साथ गलत हो जाएगा। चलो, अच्छा एक पॉइंट मैंने अभी छोड़ा है, देख लो।
ये वाला पॉइंट मैंने अभी छोड़ा है, जस्ट 5 मिनट बाद आपको अपने आप बहुत बेहतरीन समझेगा, अभी बताऊंगा तो फिर उलझ जाएगा। पहुंच गए यहाँ पे सब। अब हम चालू करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन, जो कि एकदम आधे घंटे का टॉपिक है पूरा, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में आपको। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या होगा, प्रोटीन कैसे बनेगा हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। प्रोटीन कैसे बनेगा हम ये पढ़ने जा रहे हैं, आप इसी को क्या बोलोगे, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो एक बार आप इसे पहले देख लो, फिर हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। इतना शक्ल कौन बिगाड़ दिया है? यहाँ 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 मतलब टप्पा खा के गए थे क्या? चलो स्टार्ट करते हैं अब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रांसलेशन। अब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को आप क्या कहोगे, ट्रांसलेशन। एकदम ध्यान से सुनना, बड़ा टॉपिक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। टॉपिक खत्म होने के बाद पूछताछ होगी कि क्या समझ आया क्या नहीं समझ आया, क्लियर है बात। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन, देखो ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, सुनो ये देखो, ये हमारे पास सेल है, सेल के अंदर ये है हमारे पास न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर है हमारे पास डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर है हमारे पास डीएनए, ये डीएनए, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, ये आरएनए बना, पर मुझे तो प्रोटीन बनाना है ना, तो सबसे पहले मैं कौन सा आरएनए बनवाऊं, एमआरएनए, क्योंकि एमआरएनए से ही प्रोटीन बनेगा, पता है आपको ये बात। तो ये था आपके पास डीएनए, ये था आपके पास डीएनए, और डीएनए से कौन सा आरएनए बना, एमआरएनए। एकदम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप खाली सुनते जाओ, एमआरएनए बना, इतनी बात समझ आई। अब ध्यान से सुनना, ये एमआरएनए बाहर आएगा, पहले कहां पे था, न्यूक्लियस में, अब कहां पर आ गया, साइटोप्लाज्म में। ये था आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से कहां पर आ गया वो, साइटोप्लाज्म, क्लियर है बात। तो यहां पर आ गया आपका एमआरएनए, ये लो। अब इस एमआरएनए से साइटोप्लाज्म में क्या बन जाएगा, प्रोटीन। क्या सभी को ये इतनी बात समझ आई। तो अगर आप देखो तो मैं आपको बहुत सारे प्रोसेस का लोकेशन बता दिया। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या कहते हो, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहां पर हो रहा है, न्यूक्लियस में। फिर आरएनए से प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हो, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहां पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। समझ आई ये बात। तो यहां पे सबसे पहला स्टेप हमने क्या समझा कि ट्रांसलेशन क्या होता है और कहां पर होता है। ट्रांसलेशन क्या होता है, एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रोसेस को आप क्या कहोगे, ट्रांसलेशन। और कहां पर होगा ये प्रोसेस, साइटोप्लाज्म में। पहुंच गए यहां तक सब, यहां तक कोई डाउट। पहला फेज खत्म, पहला फेज यही था कि क्या होता है कहां होता है, क्या होता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनाना, ये होता है ट्रांसलेशन। कहां पर होता है, न्यूक्लियस में, सॉरी साइटोप्लाज्म में होता है। इतनी बात समझ आ गई। चलो अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। तो क्या करना है ना अपने को, बहुत ही सिंपली काम करना है। देखो हमने सबसे पहले ले लिया एक एमआरएनए, ये हमने एक एमआरएनए ले लिया, ये हमने एक एमआरएनए ले लिया, क्या है,
तो ये है हमारे पास एक mRNA। mRNA की डायरेक्शन भी होगी, हमें पता है 5 to 3। चलो बहुत अच्छे। mRNA के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? कोड। इस कोड से ही तो प्रोटीन बनेगा, तो चलो कोड बना लेते हैं पहले। ठीक है, जी ए सी ए यू जी सी जी ए यू सी जी ए यू जी जी सी ए यू। यू ए जी, कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी। ए यू जी सी 4 लेटर है आपके पास, 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, उसको कैसे भी लगा दो, कुछ भी लगाओ, आपको पता है कोड ही बनने वाला है। कुछ भी लगाओ, आपको पता है 64 टोटल कोड बनते हैं, मैंने आपको पिछले बार बताया था, कुछ भी लगाओ कोड ही बनेगा। ए यू जी बना दो, कोड है। जी यू सी बना, जो 3 लेटर एक साथ कुछ भी बोल दो, कोड है वो। अब सुनो, ये आपके पास mRNA आ गया। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, ये देखो, हम एक छोटे से टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अब टॉपिक है हमारे पास राइबोसोम। राइबोसोम, देखो राइबोसोम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये देखो, ये राइबोसोम है। राइबोसोम के 2 यूनिट होते हैं, राइबोसोम के 2 यूनिट होते हैं। अगर आप देखोगे तो ये बड़ा यूनिट है और ये छोटा यूनिट है, बराबर है। तो आप इस यूनिट को बोलोगे लार्जर सब यूनिट, और ये वाले को बोलोगे, वेरी गुड, स्मॉलर सब यूनिट। तो राइबोसोम के 2 यूनिट होंगे, एक होगा लार्जर सब यूनिट, एक होगा स्मॉलर सब यूनिट। इतनी बात समझ आई? राइबोसोम किस चीज से बनेगा? तो देखो राइबोसोम 2 चीजों से मिलकर बनेगा। पहला क्या होगा? तो राइबोसोम में एक तो होगा, एक तो होगा क्या, ये rRNA। राइबोसोम में एक क्या मिलेगा आपको? rRNA। rRNA से बनेगा राइबोसोम। और किससे बनेगा? तो आप बोलोगे जो दूसरी चीज होती है वो होता है प्रोटीन। और किससे बनता है? प्रोटीन। कितने प्रोटीन होते हैं? तो आप बोलोगे 80। कितने प्रोटीन होते हैं? 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। पहुंच गए यहां पे सब? वापस सुनो, हो गया, इतना ही था राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम हमारे सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होता है, छोटा सा सेल ऑर्गेनल बोलते हैं आप उसे, राइबोसोम। राइबोसोम पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, कपड़े नहीं होते, सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, वो एक अकेला एक ऐसा अकेला ऑर्गेनल है जिसके पास कपड़े नहीं होते। तो चलो एक्स्ट्रा बात हो गई, 11th में सब ये सब था आपको। अब आगे की बात सुनो, क्या काम होता है राइबोसोम का? प्रोटीन बनाना। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। बात करते हैं राइबोसोम के स्ट्रक्चर की। कितने यूनिट्स होते हैं उसके? 2। एक बड़ा यूनिट होगा और एक छोटा यूनिट। जो बड़ा यूनिट होगा आप उसे बोलोगे लार्जर सब यूनिट, और जो छोटा यूनिट होगा आप उसे क्या बोलोगे? स्मॉलर सब यूनिट। कोई भी सब यूनिट हो वो किस चीज से बनेगा? 2 चीजों से। पहला क्या होगा यहां पर? rRNA। rRNA में जो R होता है उसका फुल फॉर्म ही होता है राइबोसोमल आरएनए। R का मतलब राइबोसोम होता है, यहाँ पे जो R है इसका मतलब राइबोसोम ही होता है, राइबोसोमल आरएनए। और दूसरा क्या होता है? 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। इतनी बात समझ आई? अब दूसरी बात सुनो, अगर आप ये लार्जर सब यूनिट को देखो, कुछ ऐसा दिख रहा है आपको? यहां पर, यहां पर आपको 3 डब्बे दिखेंगे। ऐसे आपको 3 डब्बे दिखेंगे। जो पहला डब्बा होगा, ये जो पहला डब्बा होगा आप इसे बोलोगे ई साइट। दूसरे वाले डब्बे को बोलोगे पी साइट।
और तीसरे डब्बे को बोलोगे ए साइट। क्लियर है? जो पहला डब्बा होगा वो होगा ई, जो दूसरा होगा वो होगा पी, और जो तीसरा होगा वो होगा ए। ई साइट मतलब ई की जगह, पी साइट और ए साइट। ई का फुल फॉर्म आप खाली सुन लो। ई का मतलब होता है एग्जिट साइट, एग्जिट। पी का मतलब होगा पेप्टाइडल साइट, और ए का मतलब होगा एमाइनो असाइल साइट। लिख देता हूं यहां पे, आपको एडिशनल नॉलेज है ये, खाली सुन लो। अभी बहुत इंटरेस्टिंग चालू होगा, देख लेना। ई का मतलब है एग्जिट साइट, पी का मतलब है पेप्टाइडल साइट, और ए का मतलब है अमाइनो असाइल साइट। तो फुल फॉर्म क्लियर है सभी को? चलो अब ध्यान से सुनना सभी लोग। तो सबसे पहले आपके पास एमआरएनए आया। अब एमआरएनए के बाद कौन आएगा? आरआरएनए, मतलब राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम आएगा अभी। अब राइबोसोम आएगा। आपके पास तो 2 राइबोसोम है ना, तो दोनों में से सबसे पहले कौन सा आएगा? तो छोटा वाला आएगा। कौन आएगा? छोटा वाला। कहां पर आएगा? नीचे की तरफ, और बड़ा वाला ऊपर की तरफ। इतनी बात समझ आई? देखो, आपको प्रोटीन बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करोगे? पहले आप एक एमआरएनए ले लो, और फिर किसको बुलाओ? आरआरएनए को, राइबोसोमल आरएनए को। वो आएगा। तो देखो, सबसे पहले आएगा छोटा वाला। सबसे पहले आया आपके पास छोटा वाला, और फिर आ गया आपके पास बड़ा वाला। इतनी बात समझ आई? जैसे ही राइबोसोमल आरएनए आएगा, वैसे ही प्रोसेस हो जाएगा स्टार्ट। तो प्रोसेस कब स्टार्ट होगा वो समझ आया? जैसे ही ऊपर और नीचे छोटे वाले आरएनए आ जाएंगे, बड़े वाले आरएनए आ जाएंगे, वैसे ही प्रोसेस हो जाएगा स्टार्ट। पहले कौन आएगा? छोटा की बड़ा? छोटा। एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं पे शादी वादी में जाना है, घर पे सब तैयार होके जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि पढ़े हैं, टाइम हो गया क्या, चलो, तो तैयार हो रहे हैं। पहले कौन तैयार हो जाता है? बच्चे तैयार होते हैं कि बड़े तैयार होते हैं? पहले बच्चे तैयार हो जाते हैं। कुछ नहीं करना होता है, बेचारे भोले होते हैं, मासूम होते हैं, खाली मुंह धो लेते हैं, बाल झाड़ लेते, हो गया, कपड़े पहन लिए। बड़ों का ऐसा नहीं होता है। बड़े लोगों को धोखा देना होता है 100 लोगों को, तो 1 किलोमीटर लंबा मेकअप पोत लेते हैं, तो उसमें टाइम जाता है। तो सबसे पहले देखो छोटा वाला आएगा, क्योंकि पहले तैयार हो चुका है। फिर बाद में कौन आएगा? बड़ा वाला। इतनी बात समझ आई? तो 2 लोग तो आ चुके हैं, अब तीसरे की कमी है। तीसरा कौन है यहाँ पे? टीआरएनए। अब एंट्री होगी टीआरएनए की, जो कि एक हीरो है। यहाँ पे टीआरएनए एकदम हीरो वाली एंट्री मारेगा। लास्ट एंट्री उसकी, क्योंकि देखो पूरा काम तो वही करवाने वाला है ना, पढ़ने का काम, लेके आने का काम, सब वही करवाएगा। तो लास्ट एंट्री उसकी होगी अब। तो अब यहां पर एंट्री मारेंगे भाईजान टीआरएनए। बराबर है? हाँ सल्लू भाई, एकदम गाड़ी चला के लेके आएंगे। फुटपाथ से हट जाओ, रोड के बीच में आ जाओ, एक बार बच जाओगे। फुटपाथ पे नहीं बच पाओगे। अब ध्यान से सुनना। तो यहां पर अब भाईजान आ रहे। भाईजान मतलब कौन? ये ना टीआरएनए। आई बात समझ में? टीआरएनए के पास 2 एंड है, एक 5 और एक 3 है। अच्छा, जो 3 डैश एंड है ना, उसकी कुछ खासियत होती है। ये 3 वाला पार्ट है, ये वाला, ये 3 वाला पार्ट है, इसकी कुछ खासियत होती है। क्या खासियत होती है इसकी? अच्छा सुनो, मैंने आपको कहा टीआरएनए सबसे पहले क्या करता है? पढ़ता है ना। सबसे पहले क्या करता है? पढ़ता है कि क्या कोड है। पढ़ने के बाद अमाइनो एसिड को लेकर आता है। लेके आने के लिए, फॉर एग्जांपल ये था अमाइनो एसिड, अगर ये मुझे लेकर आना है, तो लेके आने के लिए इसको पकड़ना भी तो पड़ेगा, कि पकड़ लिया आप, चलो चलो, पकड़ना भी तो पड़ेगा ना। तो 2 हाथ है इसके पास, एक 5 और एक 3 है। किससे पकड़ेगा? 5 से कि 3 से? 3 से। किससे पकड़ेगा? 3 से। ये वाली बात समझ आई? अगर आप देखो तो इसके पास 2 हाथ हैं, एक है 5 और एक है 3।
अमाइनो एसिड किससे पकड़ेगा, 5 की 3, 3, इसीलिए आप 3 को एक और नाम दोगे, इसीलिए आप 3 को क्या बोलोगे, 3 को आप बोलोगे अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड। क्या बोलोगे, अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करने वाला एंड, अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड। पहुंच गए यहां तक सब, क्या यहां तक कोई डाउट है किसी को, क्लियर है सभी को ये बात। चलो वापस आ जाओ टॉपिक पे, और ये भी आपको नीचे वाला बताने वाला हूं। हाँ तो सुनो, यहां पर आके भाईजान, भाईजान आकर अब पढ़ रहे हैं मारने को कि चलो पढ़ते हैं, GAC ना AUG। हाँ क्या था ये, अगर आप याद करो तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि एक कोड ऐसा होता है कि जहां से कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होता है, और 3 कोड ऐसे होते हैं जो प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। स्टार्ट करने वाला कोडॉन कौन सा था, AUG। जहां पे आपको AUG ऑग मिल जाए पबजी वाला, वहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस। बाकी जहां पे आपको मिल जाए उल्लू, उल्लू, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, वहीं पे प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप। ध्यान से सुनो, जहां पर आपको मिले AUG, AUG क्या करता है, स्टार्ट करता है प्रोसेस को। कोई भी प्रोसेस उसको स्टार्ट कौन करेगा, AUG। और प्रोसेस को स्टॉप कौन करवाएगा, किसी भी प्रोसेस को स्टॉप कौन करवाएगा, तो आप बोलोगे उल्लू, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। ये तीनों में से कोई भी कहीं पे भी दिख जाए, वहीं पे प्रोसेस हो जाएगा बंद। इतनी बात समझ आई, क्योंकि ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते। यहां तक सब पहुंच गए, यहां तक कोई डाउट है, ये याद रहेगा ना सबको, पिछली बार बताया था स्टार्ट कोडॉन स्टॉप कोडॉन। चलो अब ध्यान से सुनो, तो भाईजान आए, प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो पहले क्या ढूंढेंगे यहां पर, AUG, AUG ढूंढेंगे ना। क्या ये AUG है, नहीं है, AUG कहां से चालू हो रहा है, देखो यहां से, तो मतलब यहां से प्रोसेस चालू होगा। ठीक है, तो आए, मान लो मैं हूं TR ने, मैं पढ़ रहा हूं AUG। पढ़ने के बाद, पढ़ने के बाद मैं क्या लेने जाऊंगा अब, अमाइनो एसिड। कहां से, साइटोप्लाज्म से। अच्छा कौन सा अमाइनो एसिड लेने जाऊंगा, ये मैं पिछले बार भी बताया था आपको। AUG कौन से अमाइनो एसिड को कोड करता है, मिथियोनिन। किसको कोड करेगा, मिथियोनिन। याद रखना, ये बात याद रखना, AUG कौन से अमाइनो एसिड को कोड करता है, मिथियोनिन। मिथियोनिन एक अमाइनो एसिड है। तो यहां पर एक लाइन दी है आपकी बुक में, लाइन ये है कि AUG का 2 काम है। पहला तो प्रोसेस को स्टार्ट करवाने का काम है, और दूसरा काम क्या है, अमाइनो एसिड को कोड करना, मिथियोनिन को कोड करना। इतनी बात समझ आई। चलो आगे सुनो, तो मैंने पढ़ा AUG, पढ़ने के बाद मैं क्या लेने जाऊंगा, मिथियोनिन लेने जाऊंगा। कहां पे जाऊंगा, साइटोप्लाज्म। फॉर एग्जांपल ये साइटोप्लाज्म है, और ये है आपका मिथियोनिन, ये पढ़ा है मैं TR ने, तो मैं बोल रहा हूं चलो प्रोटीन बनाना है, चलो। ऐसे नहीं, नहीं चल रहा है वो। आई बात समझ में। तो लड़कियों वाली हरकत है उसकी, इतनी आसानी से मानना नहीं है, तो पहले थोड़ा सा मनाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, तभी आपके साथ जाएगी। ये तो रूल है आपकी दुनिया का, पता है, तुम लोग से बेहतर कौन जानता है इसको। तो बातों से तो मानेगी नहीं, क्योंकि बात करने वाले तो 36 होते हैं, तो बातों से तो नहीं मानेगी। अब तो आपको थोड़ा बहुत एफर्ट शो करने पड़ेंगे, क्योंकि बात करने में क्या है, कोई फोकट बैठा तो बात ही कर लेगा, तो एफर्ट तो शो करने पड़ेंगे। तो आपने एफर्ट शो किया, क्या करोगे आप, सुनो क्या करोगे आप, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना।
सुनो, सबसे पहली बात, AUG जो कोड था आपका, उसको पढ़ने के लिए एक अमाइनो एसिड, एक टीआरएनए आया ना, आया ना? देखो टीआरएनए बहुत सारे हैं, ऐसे कोई भी टीआरएनए मुंह उठा के नहीं आ जाएगा कि चलो मैं AUG को पढ़ता हूं, ऐसे कोई भी नहीं आ जाएगा। कौन आएगा फिर? कौन सा टीआरएनए आएगा फिर? अब उस पे आते हैं, आ जाओ, जो लास्ट मैंने एक छोड़ा था उस पे आ जाते हैं। तो मैंने आपको बोला था यहां पे देखो ऐसा कुछ होता है, बराबर है? इसको हमने एंटीकोडॉन लूप बोला था, याद आया? एंटीकोडॉन लूप। सुनो, यहां पे आपको 3 डंडे दिख रहे हैं, क्या काम होता है इन 3 डंडों का? जैसे यहां पर AUG है ना, तो AUG पढ़ने के लिए वही टीआरएनए आएगा जिसके पास इस कोडॉन का, AUG कोडॉन का एंटीकोडॉन होगा, जिसके पास AUG कोडॉन का एंटीकोडॉन होगा वही आएगा। और एंटीकोडॉन क्या होता है? पिछले लेक्चर में मैंने बताया आपको, किसी भी कोडॉन के उल्टे को आप AUG एंटीकोडॉन बोलते हो। जैसे AUG का उल्टा क्या हो जाएगा? A का उल्टा क्या होगा? U। U का उल्टा क्या होगा? A। और G का उल्टा क्या होगा? C। तो जिसके पास UAC रहेगा वो यहां पर आके AUG के साथ बैठेगा, वहां पर आके पेयर करेगा। आई बात समझ में? जैसे कि ये देखो, यहां पे था AUG, यहां पर जो टीआरएनए आएगा, ये टीआरएनए समझ लो, यहां पे जो टीआरएनए आएगा उसके पास 3 डंडे, और उसके पास होना क्या चाहिए? UAC। तभी ना U और A आपस में पेयर करेंगे, A और U आपस में पेयर करेंगे, C और G आपस में पेयर करेंगे। आई बात समझ में? तो इस कोडॉन का एंटी कोडॉन किसके पास होना चाहिए? उस टीआरएनए के पास, तभी वो टीआरएनए यहां पर आके बैठ पाएगा। अब समझ आया उसका काम क्या होता है? पक्का समझ आया? समझ आ रहा है? जिंदा हो? चलो अब ध्यान से सुनना, वापस वापस देखो। तो ये भाईजान अपने बोल रहे हैं कि चलो चलो एमआरएनए पे चलो, राइबोसोम मेरा घर है, चलते हैं एमआरएनए के ऊपर, प्रोटीन बनाएंगे, हमारे छोटे छोटे प्रोटीन होंगे। तो ये मैडम मना कर रही है, भाव खा रही है, बोल रही कि तुम्हारे जैसे बहुत टीआरएनए आते हैं, बातें करके चले जाते हैं, बातों से तो नहीं मानना है मुझे। तब ये थोड़ा बहुत एफर्ट शो करेगा। क्या एफर्ट करेगा? तो सबसे पहले ये देगा एक एंजाइम। क्या देगा? एंजाइम। यहां पर यूज होगा एक एंजाइम, एंजाइम का नाम होगा अमाइनो एसाइल सिंथेटेस। क्या नाम है एंजाइम का? अमाइनो असाइल सिंथेटेस। ये वाली बात समझ आई? तो थोड़ा बहुत बोलिए अच्छा ठीक है, थोड़ा सा कुछ तो अलग है इतनी भीड़ में। अब देखो, कुछ भी कितना भी कर लो, जब तक थोड़े पैसे नहीं खर्च होते तब तक कहां बात बनती है। तो अब यहां पर पैसे खर्च होंगे, बराबर है? और हमारे बॉडी में पैसे का मतलब क्या होता है? ATP। देखो लड़कियां ही आंसर दे रही कि उनको पता है ना, यही तो प्रोसेस है सर, सही बोल रहे हो। तो ATP। दूसरा क्या खर्चा किया? ATP। तो जैसे ही ये खर्चा किया, जैसे ही पैसा खर्चा किया, तो इनको तो आपको पता है ट्रू लव हो ही जाता है। तो अब ये जाकर इसके साथ अटैच हो गई, ये जाकर इसके साथ अटैच हो गई। कहां पर अटैच होगी आपको पता है ना? 3 पे। तो यहां पर आके आपका क्या लग गया? मिथियोनीन, अमाइनो एसिड लग चुका है। अब सुनो, क्या पहले इस टीआरएनए के पास अमाइनो एसिड था? नहीं था ना। जब नहीं था तो आप उसे अनचार्ज बोलोगे, अब है ना, तो अब ये क्या हो गया? चार्ज। तो इस पूरे प्रोसेस को आप क्या कहोगे? इस पूरे प्रोसेस को आप कहोगे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। समझ आई ये वाली प्रोसेस? अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है कि एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है? डिपेंडेंट, क्योंकि एनर्जी लगती है इसमें। आई बात समझ में? तो अब भाईजान इस अमाइनो एसिड को लेकर आएंगे वापस। चलो मिशन कंप्लीट, आ जाओ लेकर आते हैं।
देखो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। लेकर आ गए, कहां लेकर आएंगे? तो सुनो, अपने पास तीन जगह था ना, ई, पी और ए। तो कहां पर लेके आएंगे? पी पे। पहला टीआर ने कहां आएगा? पी पे। पी पहला कहां पे आएगा? पी पे। इतनी बात समझ आई? अब पहला स्टेप हो चुका, अब दूसरे पे आ जाओ। ए यू जी तो आपने पढ़ लिया, अब आप कौन सा पढ़ोगे? ये वाला सी जी ए, दूसरा कोडॉन पढ़ोगे। दूसरा कोडॉन पढ़ने के लिए दूसरा टीआर ने आएगा, और जो टीआर ने आएगा उसके एंटी कोडॉन पे क्या होगा? इसका उल्टा। क्या होगा? सीजी का उल्टा, सी का उल्टा जी, जी का उल्टा सी, ए का उल्टा यू। तो जिसके पास वो टीआर ने, जिसके पास जी सी यू रहेगा, वही यहां पर आएगा। अब थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही है? तो मान लो वो आया, पढ़ा, पढ़ के गया, अमाइनो एसिड लेकर आया। अब अमाइनो एसिड लेकर आया, वही पूरा प्रोसेस होगा चार्जिंग वाला, फिर से वही होगा पूरा कंटिन्यू। आ गया लेकर, कहां पर आएगा? अब ए पे, दूसरे वाले पे। किस पे आएगा? ए पे। अब देखो यहां पर आ गया, कोई भी अमाइनो एसिड था, जो भी था अमाइनो एसिड, आ गया ए पे। क्या इतनी बात समझ आई? अब ध्यान से सुनना। यहां पे टीआरएनए नंबर 1, उसके पास एक अमाइनो एसिड है। यहां पे टीआरएनए नंबर 2, उसके पास एक अमाइनो एसिड है। तो अब देखो हो क्या रहा है, यहां पे थोड़ा सा बवाल हुआ है। यहां पे जुड़ने से लेके कटने तक का सफर होगा अभी, देखो। तो सुनो, दोनों टीआरएनए के पास अपना अपना अमाइनो एसिड है, दोनों अपने अपने सेटिंग के साथ खड़े हैं वहां पे। अब देखो, जेनजी का जमाना है, आओ यहाँ पे। तो ये वाली जो अमाइनो एसिड है ना, उसको क्या लगा कि मेरा वाला टीआरएनए तो पुराना हो गया है, मार्केट में एक नया टीआरएनए आया है, मार्केट में एक नया टीआरएनए आया है, पर वो सिंगल नहीं है, उसके पास उसका अमाइनो एसिड है, जो भी उसका पार्टनर है उसके पास। तो उसमें क्या हो गया? क्यों ना हम दोनों रहे उसके पास, ये तो पहले से है ही उसके पास, क्यों ना मैं इसको छोड़कर इसके पास चले जाऊं। समझ आई ये बात? तो इसने क्या किया? यस, यू आर देयर। तो इसने क्या किया? इसके साथ बॉन्ड बना लिया, दो अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड बन गया। क्या बोलते हैं इस बॉन्ड को? पेप्टाइड बॉन्ड। ये था आपका पेप्टाइड बॉन्ड। और किसने बनाया वो भी आपको पता है, आरआरएनए। वेरी गुड। तो जो पहला टीआरएनए था, क्या अब उसके पास कोई है? वो तो बेचारा अकेले हो गया ना। देखो ये अकेले हो चुका है, ये वाली जो थी वो इसके साथ आ गई है, अब इसके पास दो दो लेके घूम रही है, बराबर। अब अब सुनो, तो देखो सिंगल लोगों की कोई इज्जत नहीं है, यहां पे भी दिखेगा आपको। क्या होगा ना अब? क्या होगा ना अब? ये टीआरएनए को बोला जा रहा है कि एक काम करो, तुम्हारे पास सब कुछ है नहीं, एक काम करो कि तुम ई में आ जाओ, ये जगह खाली कर दो, ये रूम खाली कर दो। किस में आ जाओ? ई में। अगर वो ई में जाएगा तो आपका पी खाली हो जाएगा, और अगर पी खाली हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये वाला जो है ना टीआरएनए, उसको इसमें भेज देंगे, जो ए में है उसको पी में भेज देंगे, तो ए खाली हो जाएगा। नहीं समझा? वापस सुनो, हम लोग क्या बोल रहे हैं ना, टीआरएनए नंबर 1 को, ये टीआरएनए नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, समझ लो। हम लोग टीआरएनए नंबर 1 को क्या बोल रहे हैं कि तुम एक काम करो ना, तुम चले जाओ ई में, तुम चले जाओ ई में, तो ये डब्बा खाली हो जाएगा ना। फिर इस डब्बे में हम लोग किसको डाल देंगे? 2 वाले को इसमें डाल देंगे, तो ये डब्बा खाली हो जाएगा। और जैसे ये डब्बा खाली होगा तो एक नया टीआरएनए आएगा, आगे वाले को पढ़कर नया अमाइनो एसिड लेके आएगा, प्रोसेस कंटिन्यू होगा, बराबर है। पर वो क्या बोलता है, मेरे साथ गलत हुआ है,
जो कि हुआ है। बोलता है मैं नहीं हिलूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे इंसाफ चाहिए। तो बोलता है हाँ देता हूँ बेटा तुमको इंसाफ अभी। तो देखो वो नहीं जा रहा है, वो नहीं जा रहा है। तो यहां पर अब क्या होगा ना, यहां पर क्या होगा, ढीठ है, बोलता है मैं यहीं खड़े रहूंगा, मैं हिलूंगा तक नहीं। तो हमने क्या किया, हमने डब्बा ही खिसका दिया आगे, हमने डब्बा ही आगे खिसका दिया। अगर आप ये पूरा डब्बा आगे खिसका दोगे और वो अपनी जगह पे ही खड़े रहेगा, तो ये ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, ई में, समझा। देखो ये डब्बा मैंने आगे खिसकाया, खिसका दिया, तो ई वाला जो डब्बा इधर था वो किधर आ गया, पी पे, पी वाला इधर आ गया और ए वाला इधर आ गया। तो ये तो इधर ही है ना बीबी, टी आर ने, तो टी आर ने ऑटोमेटिकली किस में आ गया, आई बात समझ में, ये वाली बात समझ आई। तो यहां पर अपने पास एक डब्बा आगे खाली हो गया, कौन सा, ए में अब नया टी आर ने आया, फिर ऐसे आगे खिसकाया। अच्छा अब सुनो, मान लो यहाँ पे एक आगे खिसका दिया आपने, तो अब यहां पर कौन आएगा, नया टीआर ने, ये लो नया टीआर ने आया, उसके पास भी अमाइनो एसिड होगा, फिर से मार्केट में नया टीआर ने। तो ये दोनों जो कि पहले दूसरे वाले के पास थी, उसको छोड़ देगी और किसके पास आ जाएगी, तीसरे वाले के पास, बॉन्ड बना दिया देखो। तो अब तीनों किसके पास है, तीसरे वाले के पास, ऐसे ही चौथा आएगा, अब चारों किसके पास जाएंगे, चौथे वाले के पास, किसी के सगे नहीं है ये, आई बात समझ में। इसी तरीके से अमाइनो एसिड का एक चेन बनते गया और लास्ट में आपको कहीं पर मिल जाएगा स्टॉप कोडॉन, जैसे कि ये देखो, ये उल्लू आया गया, मिला ना यूएजी, स्टॉप कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन किसी भी अमाइनो एसिड कोड करता ही नहीं है, तो मतलब यहां पे कोई अमाइनो एसिड आएगा ही नहीं, मतलब प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा, तो यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस खत्म। समझ आई ये वाली बात, पक्का। कैसे बनता है प्रोटीन समझ आया। अब ध्यान से सुनना, लास्ट एक पॉइंट सुनो, यहां से चालू हुआ ना, यहां से चालू हुआ ना, देखो यहां से चालू हुआ ना ट्रांसलेशन, क्या इनका ट्रांसलेशन हुआ, नहीं हुआ ना, 60 कोडॉन के पहले है ये। उसी तरह यहां पर भी कुछ कोड हैं जिनका ट्रांसलेशन नहीं हुआ, यहां पर भी ट्रांसलेशन नहीं हुआ, यहां पे भी ट्रांसलेशन नहीं हुआ, खाली इतने का ट्रांसलेशन हुआ। तो वो हिस्सा जिसका ट्रांसलेशन ना हो, उस हिस्से को आप बोलोगे यूटीआर, क्या बोलोगे, क्यूटीआर नहीं, यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन, क्या बोलोगे, अनट्रांसलेटेड रीजन, जिसका ट्रांसलेशन ना हो वो हिस्सा। और ये हिस्सा जरूरी होता है जिससे आपका प्रोसेस स्टेबल रहे। आई बात समझ में सभी को। अगर आपसे पूछेगा यूटीआर कहां पर होता है वो बताओ, तो आप बोलोगे स्टार्ट के पहले, स्टॉप के बाद। क्लियर हो गई ये बात सभी को। तो दैट्स इट्स फॉर ट्रांसलेशन। हमने पूरा ए टू जेड शुरू से लेकर अंत तक पूरा प्रोसेस किया, नीट लेवल पे जाके किया है, जितना बुक में है आपके पूरा कवर हुआ टेक्स्ट बुक में। नीट के भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, सीईटी के कोई भी क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, बोर्ड से कोई भी क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, एक लाइन नहीं छोड़ा है बुक का। कैसे किया, प्रोसेस क्या होता है, कहां पर होता है, कौन कौन रिक्वायर्ड है, पहले कौन आएगा फिर कौन आएगा फिर कौन आएगा, चार्जिंग क्या होता है, चार्जिंग में लगेगा क्या, चार्जिंग होने के बाद कहां पर आएगा, फिर और जब आएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, फिर डब्बा कैसे आगे खिसकेगा, यूटीआर क्या होता है, ए टू जेड सभी बातें क्लियर हो गई। तो एक बार एनालाइज कर लो फिर आगे चलेंगे, ठीक है। और कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो स्टार्ट कर रहे हैं अब। मेरे सारे वीडियो ऐप पे हैं, यूट्यूब पे नहीं है, और ऐप का कॉस्ट है 2.5 लाख, मेंबरशिप 2 साल का, इसीलिए उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। चलो वो दूसरे क्लासेस का है। चलो अब ध्यान से सुनना, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ट्रांसलेशन तक हम पहुंच चुके हैं, ट्रांसलेशन हो चुका है, प्रोटीन बन चुका है। अब ध्यान से सुनना, अगला टॉपिक जो है वो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनो।
तो टॉपिक है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। एकदम ध्यान से सुनो। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा? आपके पास एक डीएनए, आपके पास एक डीएनए, डीएनए के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जीन, बराबर है? तो डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन। तो बताया मैंने पहले भी, फिर भी बहुत लोगों को डाउट होगा, एक बार वापस सुनो, जीन होता क्या है। अच्छा, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से बनेगा प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से बनेगा प्रोटीन। पूरे डीएनए से आरएनए नहीं बनता। डीएनए में कुछ कुछ हिस्से होते हैं, कुछ कुछ हिस्से होते हैं। ये देखो, जैसे ये हरे वाले जो भी ग्रीन कलर के मैंने बनाए, डीएनए में कुछ कुछ हिस्से होते हैं जिनसे आरएनए बनेगा। जैसे ये हिस्से से बना आरएनए, और फिर इस आरएनए से क्या बना? प्रोटीन। ये वाले हिस्से से भी बना आरएनए। अच्छा, आरएनए में एमआरएनए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे प्रोटीन बनाना है ना, तो मैं एमआरएनए लिखूंगा। और फिर इससे बना प्रोटीन। सेम यहां पर हुआ। हट। दिख रहा है? तो ग्रीन वाले हिस्से से ही आपका एमआरएनए बना, फिर उसी से प्रोटीन बना। डीएनए का वो हिस्सा, डीएनए का वो टुकड़ा, डीएनए का वो सेगमेंट, कुछ भी बोलो आप, डीएनए का वो हिस्सा जिससे बनेगा पहले आरएनए और फिर उससे बनेगा प्रोटीन, उस हिस्से को आप क्या कहोगे? जीन। पहुंच गए? जीन क्या होता है? इसका मतलब जीन कहां पर होता है? हमारे डीएनए के ऊपर। और डीएनए से क्या बनता है? क्रोमोसोम। तो हम ये कह सकते हैं क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर होता है जीन। क्या जिंदा हो सब? यहां तक पहुंच चुके हो? पहुंचने में कोई तकलीफ हुई? चलो, हुई तो फिर भी आधा घंटे बैठे रहो रोक कर तकलीफ को। ध्यान से सुनो। तो जीन से क्या बन रहा है? ये जीन हो गया ना, ये जीन हो गया। जीन से क्या बन रहा है लास्ट में? प्रोटीन। जीन से क्या बन रहा है आपके? प्रोटीन। सुनो, हमारी बॉडी में टोटल 30 से 32,000 जीन होते हैं। कितने जीन होते हैं? 30 to 32,000 जीन होते हैं। मतलब उतने प्रोटीन भी बनेंगे। पर क्या एक टाइम पे मुझे इतने प्रोटीन की जरूरत होती है? क्या मेरी बॉडी को? चलो, अब ध्यान से सुनो। मुझे लगा फिर से कुछ ढाप लिए। अब ध्यान से सुनना। इसका मतलब कि हमारे बॉडी में अगर 32,000 जीन है तो 32,000 प्रोटीन भी बनेगा। लेकिन क्या मुझे एक टाइम पर 32,000 प्रोटीन की जरूरत होती है? नहीं होती। इतनी प्रोटीन की जरूरत होती ही नहीं है। एक टाइम पे कुछ प्रोटीन की जरूरत होगी, 100, 150, 200, 250, अरे 1000 ले लो। मतलब जिस प्रोटीन की जरूरत है मेरी बॉडी को, वो प्रोटीन बनेगा उस टाइम पे। और अगर वो प्रोटीन बन रहा है उस टाइम पे, मतलब वो जीन एक्टिव थे, तभी ना ये प्रोटीन बना। और जिन प्रोटीन की जरूरत नहीं है उनके जीन को मैं क्या रखूंगा? इनएक्टिव। यहां तक पहुंचे? जिस प्रोटीन का मुझे काम है उनके जीन को रखूंगा ऑन, और जिस प्रोटीन का मुझे काम नहीं है उनके जीन को मैं रखूंगा ऑफ। ऑन और ऑफ का कंसेप्ट समझ आया? मान लो ये कोई जीन है, इसके प्रोटीन की जरूरत है मुझे, तो ये जीन क्या रखूंगा मैं? ऑन। मान लो ये कोई जीन है, इसके प्रोटीन की जरूरत अभी नहीं है, तो इस जीन को क्या रखूंगा? ऑफ। इतनी बात समझ आई? कैसे? कैसे? देखो, ऑन तो हर जीन रहेगा, मुझे उसे ऑफ करना पड़ेगा कि भाई रुक, तेरी जरूरत नहीं है, बैठ जा, रुक जा, रुक जा, तेरी जरूरत नहीं है, बन रहा है अभी। समझ रहे हो? आप सब जीन हो, आप सब लोग प्रोटीन बना रहे हो, पर मान लो मुझे इनकी जरूरत नहीं है, अभी ऑफ रखना है मुझे इनको, तो मैं कैसे ऑफ रखूंगा कि बेटा रुक जाओ, अभी नहीं तुम्हारा काम है, अभी रुक जाओ, सो जाओ, जाओ घर पे जाओ? कैसे मैं इनको बंद करूंगा? मैं कैसे इनको कंट्रोल करूंगा?
मैं कैसे इन्हें रेगुलेट करूंगा। रेगुलेट मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना। वही हम पढ़ने जा रहे हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन का एक्सप्रेशन। इनके एक्सप्रेशन को मैं क्या करूंगा, कंट्रोल करूंगा, रेगुलेट करूंगा। वही हम समझने जा रहे हैं कैसे करेंगे। क्या इतनी बात समझ आई सभी को? चलो समझते हैं। देखो गाइज, ये हमारे पास एक सेल है। ओके गाइज, ये उसमें एक न्यूक्लियस है, बराबर है। ओके, अब सुनो, सेल और सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। अच्छा, इसे आप कहोगे साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है और ये है उसका सेल का न्यूक्लियस। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी जीन को प्रोटीन बनाने से कैसे रोकना है, बराबर है। हम रोकेंगे कैसे, हम वो समझने जा रहे हैं। तो सुनो, सबसे पहली बात, ये जो हम समझ रहे हैं ना, ये हम अपने लिए समझ रहे हैं, मतलब यूकारियोट के लिए। हम यूकारियोट हैं। एक होते हैं बैक्टीरिया जिनको आप बोलते हो प्रोकारियोट, उनका नहीं है ये किसका है, यूकारियोट, मतलब प्लांट का, एनिमल का, जानवरों का। आई बात समझ में? तो हम इनका समझने जा रहे हैं। चलो ध्यान से सुनना। जैसे, हाँ सही पकड़े हो, ये है आपके पास एक डीएनए। इसमें जीन भी होगा, बराबर है। मान लो ये है वो जीन, रेड वाला, चलो बना लो, ये रेड वाला, ये है वो जीन। मुझे इस जीन की जरूरत नहीं है, मुझे इसके प्रोटीन की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको क्या रखूंगा, बंद रखूंगा। कैसे बंद रखूंगा, समझो। अब यहां से टॉपिक चालू हो रहा है, कैसे बंद रखूंगा समझो। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मुझे पता है अगर प्रोटीन बनाने से रोकना है, तो मैं काम करता हूं ना, मैं एमआरएनए को बनने नहीं देता हूं। अगर आरएनए नहीं बना तो प्रोटीन क्या ही बनेगा। आई बात समझ में? तो मैं डीएनए से आरएनए को बनने नहीं दूंगा। इतनी बात समझ आई? डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हो, ट्रांसक्रिप्शन। तो पहला मैं काम क्या रखूंगा, ट्रांसक्रिप्शन। क्या इतनी बात समझ आई? पहला मैं क्या रखूंगा, ट्रांसक्रिप्शन। समझ आई ये वाली बात? पर मान लो किसी वजह से ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हुआ और मुझे बनाना है प्रोटीन, तो कौन सा आरएनए बना यहां पर, एमआरएनए। पर याद करो, एमआरएनए नहीं मिलता हमें, हमें उसकी जगह एक दूसरा आरएनए मिल जाता है, एचएनआरएनए। याद आया, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, जिसमें एक्सॉन इंट्रॉन मिक्स होता है। तो यहां पर कौन सा आरएनए मिला हमें, एचएनआरएनए। अगर मैं एचएनआरएनए को एमआरएनए ना बनने दूं तो भी प्रोटीन नहीं बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस काम को रोकूंगा, मैं एचएनआरएनए को एमआरएनए नहीं बनने दूंगा। इतनी बात समझ आई? जब एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हो, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। क्या बोलते हो आप इसे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन फेयरवेल का केक खा के बैठी है, शर्म भी नहीं आ रही है ना। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। क्या इतनी बात समझ आई? तो मैं एचएनआरएनए से एमआरएनए नहीं बनने दूंगा। चलो चलो, बन गया, ये भी बन गया। दो मौके थे मेरे पास इसको रोकने के, पर दोनों मौके मिस हो चुके हैं। क्या बन गया मेरे पास, एमआरएनए। अब ये एमआरएनए कहां पर आएगा, बाहर आएगा, साइटोप्लाज्म में। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है प्रोटीन कहां बनता है, बाहर बनता है ना, साइटोप्लाज्म में।
तो ये बाहर आ रहा है, एक काम करो बाहर आने से रोक दो, तो भी तो नहीं बनेगा प्रोटीन। तो तीसरा स्टेप कहां पर रोकोगे आप? ट्रांसपोर्ट। इसको क्या बोलोगे? ट्रांसपोर्ट। तो आप ट्रांसपोर्ट पे रोक रहे हो। पर मान लो वो भी हो गया, तो एमआरएनए बाहर आ गया। अब एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हो? ट्रांसलेशन। अब आपको ट्रांसलेशन रोकना है, क्या रोकोगे? ट्रांसलेशन। अगर आप ये भी नहीं रोक पाए तो लानत है आपके ऊपर, और प्रोटीन बन चुका। आपके पास 4 मौके थे रोकने के, तो कौन कौन से लेवल पे आप कंट्रोल कर सकते हो, समझ आया? तो यही था आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये आपको तरीका बता रहा है कि आप इस तरीके पे रोक सकते हो, इस लेवल पे प्रोटीन को रोक सकते हो। क्लियर हुई है बात? एक बार वापस समझते चलो। तो मान लो कोई एक लड़का था जिसको हमने काम दिया कि बेटा एक काम करो, यहां पे वॉचमैन बन जाओ और मेक श्योर करो, इतना ध्यान रखना कि जीन से प्रोटीन ना बन पाए। फिर मैंने उसको बोला भी कि टेंशन मत लो, जीन से प्रोटीन बनाने के लिए टोटल 4 स्टेप्स लगते हैं, आप इन स्टेप्स को मत होने दो तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं। पहला स्टेप क्या है? मैंने उसको बोला कि पहला स्टेप देख ये है, तू डीएनए से आरएनए मत बनने देना, मतलब तू ट्रांसक्रिप्शन को रोकना। क्या बोलते हो उस चीज को? ट्रांसक्रिप्शन। मैंने बोला तू ट्रांसक्रिप्शन को रोकना, तो बोलता है अरे बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं ट्रांसक्रिप्शन को रोक दूंगा। मैं चला गया बाहर, मुझे लगा प्रोटीन बनेगा नहीं, वॉचमैन उठा के गया हूं, आके देख रहा हूं ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है। क्या बन गया? एचएनआरएनए बन गया। मैंने पूछा अरे तू नजर रखा था ना, कैसे बन गया? तो बोलता है मैन विल बी मैन। बाहर से कोई जा रही होगी, भाई साहब की नजर घूम गई होगी, उतने देर में ट्रांसक्रिप्शन हो गया। पर शुक्र मनाओ एमआरएनए नहीं बना। क्या बना? एचएनआरएनए। एचएनआरएनए क्या होता है बता चुका हूं आपको, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, जिसमें एक्सॉन इंट्रॉन मिक्स होता है। फिर आपको इंट्रॉन को काट के निकालना होता है, तो एक्सॉन बचता है, वो होता है आपका एमआरएनए। तो मैंने बोला देख अच्छा एक काम कर, अब लापरवाही नहीं, अब काम कर, एचएनआरएनए को एमआरएनए बनने मत देना। क्या बोलोगे इस प्रोसेस को? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। फिर मैं चला गया बाहर, थोड़ी देर बाद आके देख रहा हूं, फिर से देख रहा हूं एमआरएनए बन गया। अब मैं पूछा अब क्या हो गया? बोलता है इस बार 2-2 जा रही थी। हाँ तुम ही लोग होगे और कौन होगा। अब मैंने उसको बोला अच्छा सुन, अब सुन सुन, 2 मौके तेरे जा चुके हैं, तू इन 2 मौके पे प्रोटीन को बनने से रोक सकता था। एक काम कर, तेरे पास 2 मौके और हैं। तीसरा मौका क्या है? कि एमआरएनए को बाहर जाने मत दो। भाई साहब ये भी नहीं रोक पाए, एमआरएनए बाहर चला गया। और फिर लास्ट मौका उसके पास अभी भी कौन सा? ट्रांसलेशन ना होने दे। लेकिन ट्रांसलेशन भी हो गया, और ट्रांसलेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा? प्रोटीन। अच्छा कौन कौन से लेवल पे आप कंट्रोल कर सकते हो, ये बात समझ आई सभी को? किसके अंदर हो रहा था ये सब? यूकारियोट। तो बैक्टीरिया में क्या होगा, प्रोकारियोट में क्या होगा? प्रोकारियोट में सिर्फ 2 लेवल होते हैं, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा होता है ट्रांसलेशन। या तो ट्रांसक्रिप्शन पे रोक दो या तो ट्रांसलेशन पे रोक दो, इसके अलावा कोई नहीं होता है। आई बात समझ में सभी को? हमारे अंदर 4 होते हैं, उनके अंदर सिर्फ 2 लेवल्स होते हैं जहां पे आप कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि देखो उनके अंदर एचएनआरएनए नहीं बनता, और उनके अंदर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म अलग अलग नहीं होता, सब कुछ एक ही जगह चल रहा है। तो ट्रांसपोर्ट वाला झंझट खत्म हो गया, और ये बदलने वाला झंझट खत्म हो गया उनके अंदर। क्लियर है बात सभी को? देख लो इसको भी।